स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर और आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। शुरुआत करेंगे सबसे पहले खबर के साथ। चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव की स्थिति जारी है। इस मसले पर अब मोदी सरकार ने आज शाम सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सभी दलों के साथ मंथन किया जाएगा। राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में आज आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान बिल 2020 पास हुआ है। श्रुति मोदी से पूछताछ करने वाली एनसीबी की टीम में एक सदस्य को कोरोना हो गया है, जिसके बाद प्रोटोकॉल को देखते हुए श्रुति मोदी को वापस भेज दिया गया। किसानों से जुड़े 3 अहम बिल को लेकर चल रहे बवाल के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मोदी सरकार किसानों की भलाई के लिए काम कर रही है। जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार के इन नए प्रयासों से किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। नड्डा ने कहा कि ये तीनों ही बिल क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए बहुत लाभकारी है। इस बिल का विरोध कर रही कांग्रेस को लेकर जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पहले जिन चीजों का समर्थन करती थी, अब उन्हीं पर राजनीति कर रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। जेएनयू के पूर्व छात्र अमर खालिद के से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दिल्ली दंगों की साजिश बहुत सुनियोजित तरीके से रची गई थी। अयोध्या में साल 1982 दिसंबर में बाबरी मस्जिद विध्वस्त मामले में सीबीआई अदालत के निवेश न्यायाधीश एसके यादव 27 साल बाद 30 सितंबर को फैसला सुनाएंगे। झारखंड सरकार ने कोरोना टेस्ट के चार्ज में कटौती कर आम जनता को राहत दी है, जिसके बाद अब 1500 रुपए में कोरोना टेस्ट हो सकेगा। नमक की सप्लाई का ठेका दिलाने के नाम पर हुई करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े में भी पशुधन राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद की संलिप्तता का शक है। जानकारी इकट्ठा करने के लिए राज्य मंत्री से पुलिस पूछताछ करेगी। जयपुर के पुराने शहर गुलाबी नगरी में मेट्रो का इंतजार खत्म हो गया है। राजस्थान सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 23 सितंबर से शहर के परकोटे के अंदर मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 23 सितंबर को दोपहर 12 बजे इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मेट्रो ट्रेन बड़ी चौपट से मानसरोवर स्टेशन के लिए रवाना होगी। बिहार के पूर्णिया में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर है और इसी बीच देखते ही देखते एक सरकारी विद्यालय का भवन जमींदोज हो गया है। देश में पुलिस स्टेशन की स्थिति को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। अदालत ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि सभी पुलिस स्टेशन में लगे सीसीटीवी कैमरास का डाटा उपलब्ध कराए। केदारनाथ आपदा में लापता और मारे गए लोगों के कंकालों की खोजबीन के लिए आज से पुलिस की ओर से दोबारा सघन खोजबीन अभियान चलाया जाएगा। सर्च अभियान के दौरान मिलने वाले कंकालों के सैंपल लेने के बाद विधि विधान ने अंतिम संस्कार किया है। सर्च अभियान में स्थानीय लोगों को भी शामिल किया जाएगा। सीमा पर तनाव के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राज्य ने राज्यपाल में कहा कि पिछले 6 महीनों में भारत चीन सीमा पर कोई घुसपैठ नहीं हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर ट्वीट कर सरकार को पीएम केयर्स फंड पर घेरा है और कहा है कि इसी दौरान बीजेपी सरकार ने केवल ख्याली पुलाव पकाए हैं। राजस्थान में विधायक खरीद फरोख्त के आरोप में जेल में बंद संजय जैन को जमानत मिल गई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने संजय जैन को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। सांसदों की वेतन कटौती से संबंधित बिल लोकसभा से पास हो गया है, जिसके तहत सभी सांसदों के वेतन में 1 साल के लिए 30% की कटौती की जाएगी। इसके अलावा सांसद निधि में 2 साल के लिए स्थगित कर दी गई है। सरकार ने यह फैसला कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से मुकाबले के लिए किया है। वर्तमान समय में लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद में 780 सांसद है और
प्रत्येक सांसदों की सैलरी से अब 30,000 रुपए कटेंगे और इस तरह से हर महीने 2,34,00,000 रुपए की बचत होगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर है। 2 दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के ज्ञानपुर विधानसभा सीट से विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। दरअसल ये फरमान है कि जारी किया हुआ है कि अगर उनकी पत्नी और बेटा हाजिर नहीं हुए तो संपत्ति कुर्क हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से प्रशासनिक स्तर पर बदलाव के बीच अब एक बार फिर आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। उत्तर प्रदेश में अब 8 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए अपना पहला कट ऑफ जारी कर दिया है। अधिकांश पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए अध्यक्ष न्यूनतम अंक जो है वो 99% के ऊपर है। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी का बी वारंट तैयार करने के साथ ही पुलिस ने उसके दोनों बेटे उमर और अब्बास पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। मुख्तार का वारंट और उसके दोनों बेटों पर इनाम की कार्रवाई हजरतगंज के डालीबाग में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कराने के मुकदमे में की गई है। मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ियों में बच्चों को पौष्टिक आहार के लिए मचे बवाल के बीच सीएम शिवराज ने साफ कर दिया है कि कुपोषण को खत्म करने के लिए बच्चों को अंडे नहीं बल्कि दूध बांटना चाहिए। राजस्थान के पूर्णी में चंबल नदी को पार करते समय एक नाव पलट गई है और हादसे के दौरान नाव में 25 से 30 लोग सवार थे, जिसमें से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, बल्कि 2 को सुरक्षित निकाल दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तारबंदी के आगे किसानों की जमीन पर 18 साल बाद ट्रैक्टर चलाया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच बीएसएफ ने बख्तरचंद ट्रैक्टर से खेतों की जुताई शुरू की है। वाराणसी के डीजल रेल इंजन कारखाने में आज सुबह भीषण आग लग गई है। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। पश्चिमी दिल्ली पुलिस ने हथियारों के बड़े सौदागर को गिरफ्तार कर दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिछले कुछ महीनों से दिल्ली और आसपास के बदमाशों को 100 से ज्यादा अवैध हथियार और 1000 कारतूस बेच चुका है। बिहार के भोजपुर जिले में आकाशीय बिजली एक बार फिर से कहर बनकर टूट गई है। यहां पिछले 24 घंटों के अंदर 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की 3 घटनाओं में कुल 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इन मृतकों में एक ही परिवार के 3 सदस्य भी शामिल है। दरभंगा एयरपोर्ट से नवंबर से उड़ान की भी हरी झंडी मिलने के बाद मोदी सरकार ने दरभंगा में ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को कैबिनेट से मंजूरी दी है। कोरोना के चलते बंद हुई दिल्ली जयपुर के लिए राजस्थान स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की सरकारी बसें अब तक चालू नहीं हो पाई थी, जिसके लिए यात्रियों को कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। राजस्थान रोडवेज के लिए जयपुर दिल्ली बस सेवा कमाई का बड़ा जरिया है, जिसकी वजह से राजस्थान स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले 1 साल में उत्तराखंड देश के 5 महंगे राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से की गई जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांकन से ये तस्वीर उभरकर सामने आई है। प्रसिद्ध केदारनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों को अगले माह से हेली सेवा की सुविधा मिल सकती है। कोविड महामारी के कारण अभी तक केदारनाथ के लिए हेली सेवा का संचालन शुरू नहीं हो पाया है। यात्रियों की राह आसान करने के लिए रेलवे की ओर से चलाई जा रही क्लोन ट्रेन 21 दिसंबर से ट्रैक पर उतरने जा रही है। इसमें से अधिकांश ट्रेनों बिहार की ओर जाने वाली है। विभिन्न दिशाओं में चलने वाली इस क्लोन ट्रेन में 19 सितंबर से आरक्षित टिकट की बुकिंग शुरू की जाएगी। इन ट्रेन में 10 दिनों पहले की टिकट की बुकिंग की जा सकेगी। देश में विमानन सुरक्षा रेटिंग में सुधार लाने और नागर विमानन महानिदेशालय सहित अन्य नियामक संस्थानों को वैश्विक दर्जा देने वाले आयुयान
वायुयान संशोधन विधेयक 2020 को संसद की मंजूरी मिल गई है। विधेयक में नए नियमों के उल्लंघन के लिए कठोर दंड के तौर पर जुर्माना राशि 10 लाख से बढ़कर अब 1 करोड़ रुपए करने का भी प्रावधान है। डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 टीके का उम्मीदवारों पर क्लिनिकल ट्रायल फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। डीजीसीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट से जांच के दौरान अतिरिक्त ध्यान देने समेत अन्य कई शर्तें रखते हुए नियम के अनुसार तय इलाज को करने के लिए कहा है। देश के कोरोना संक्रमण के मामले 50 लाख के पार पहुंच चुके हैं। केवल 11 दिनों में संक्रमितों का आंकड़ा 40 लाख से बढ़कर अब 50 लाख पहुंच चुका है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 90,131 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 1,290 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 82,000 हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11 लाख के करीब पहुंच चुकी है। वहीं एक दिन में 20,482 नए संक्रमित सामने आ चुके हैं। बीते 24 घंटों की बात करें तो 515 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं व्यापम की ओर से आयोजित परीक्षा के लिए अब तक 580 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की गई है और साथ ही साथ बिंदुओं पर निर्धारित शर्तों के साथ शिक्षा विभाग ने नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी किया है। आवास योजना में हुई लाखों रुपए की धांधली की शिकायत करने पहुंची शिकायतकर्ताओं का ग्राम सचिव और उसके गुर्गों ने लाठी डंडों से जमकर मारपीट किया। बांदा में बालू के अवैध खनन ओवरलोडिंग पर लगाम कसने के लिए खनिज अधिकारी ने 11 अवैध ओवरलोड ट्रांस सीज किए हैं। मनावर में कोरोना जांच सैंपल दिए बिना 15 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गांव वालों ने झूठी रिपोर्ट आने की बात कहकर सैंपल नहीं दिए थे। गोमती नदी से अवैध खनन पर मानकों को ताक पर रखकर कार्य करने की शिकायत मिलने के बाद अब डीएमसी ने मोबाइल मिनी स्टोन क्रशर को जब्त किया है। द्वारका विधानसभा के गांव में सड़क उद्घाटन के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा पहुंचे और टूटी गलियों की जो मरम्मत है उसे करने के आदेश दिए। यूपी में जेल में बंद बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की पत्नी और बेटा को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। संपत्ति कुर्की का नोटिस जारी कर दिया है। महोबा में कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या के मामलों में सपा नेताओं की पुलिस से हुई नोकझोंक के बाद अब सपा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कैंसली में हितग्राहियों के अधूरे दस्तावेज को दोबारा जमा करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया है। सीईओ ने अधिकारियों को योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को सही समय में देने को निर्देश दिया है। वायसी में 2 नदियों की कटान से ग्रामीणों ने भय है। कटान की वजह से 1001 फसल जलमग्न हो चुके हैं। पानीपत में युवा अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। गर्मी से निजात पाने के लिए नहर में बच्चे और युवा मौत की छलांग लगा रहे हैं। बुलंदशहर में स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ रही है। जहां एम्बुलेंस न मिलने पर परिजन बुजुर्गों को ठेले पर लेटाकर अस्पताल पहुंचा रहे हैं। बठिंडा में मुलाजिम जत्थेबंदियों की ओर से अपनी मांगों को लेकर डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर भूख हड़ताल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के चौराई में कांग्रेस और किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। उत्तराखंड में भटवाड़ी ने ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और खिलाफ प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की है। मुजफ्फरनगर में सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत कई क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाया गया। देहरादून में अभियांत्रिकी डंपर बिजली के पोलों से टकरा गया है और इसी हादसे में 3 लोग घायल हो चुके हैं। प्रयागराज में एक छात्र ने 2 युवकों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है।
छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में वन विभाग की टीम ने लकड़ी की तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चाईबासा में सरकारी कानून और पुलिस कैंप के खिलाफ नक्सलियों ने बैनर लगाकर प्रशासनिक व्यवस्था को चुनौती दी। शेयर बाजार की शुरुआत आज बढ़त के साथ हुई है। सेंसेक्स अब 117 अंक से बढ़कर और भी ज्यादा पहुंच चुका है। केंद्रीय वाणिज्य और साथ ही साथ उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का निर्यात अब 12.66% घटकर अब घट चुका है। YouTube ने वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म YouTube शॉर्टकट्स को लॉन्च कर दिया है। जीएसटी कंपनसेशन के मसले पर जीएसटी काउंसिलिंग की अगली बैठक 5 अक्टूबर को होगी। टिकटॉक के लिए बाईडाटा ने नया प्लान पेश किया है। कंपनी बहुल हिस्सा अपने पास रखेगी और बाकी हिस्सा किसी अमेरिकी कंपनी को बेच देगी। एशियाई विकास बैंक का अनुमान है कि इस साल क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में 7% की गिरावट आएगी। केंद्र सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ी घोषणा की है। रेल मंत्रालय ने 21 सितंबर से 20 जोड़ी क्लोन ट्रेन चलाने का फैसला लिया। प्रवासी और दिहाड़ी मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए श्रमिक बंधु ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप की मदद से मजदूरों को नौकरी ढूंढने में मदद मिलेगी। चीन के साथ तनातनी के बावजूद भारत से उसका आयात तेजी से बढ़ रहा है। सरकार की ओर से चीनी मोबाइल हैंडसेट पर भी रोक लगाई जा सकती है। खबर है कि डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन 19 सितंबर को बैठक में डेटा की प्राइवेसी को लेकर बात कर सकते हैं। दुनिया में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया भर में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा कोरोना के चपेट में लोग आ चुके हैं। WHO के मुताबिक 20 साल से कम उम्र के लोगों पर कोरोना का खतरा काफी कम है। हालांकि इस उम्र के लोग कोरोना संक्रमण फैलाने के जिम्मेदार साबित हो रहे हैं। भारत ने नेपाल को कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए 2000 से ज्यादा रेमडेसिविर दवा की सिफारिश दी है। वहीं यूएई और बहरीन ने इजराइल के साथ प्रस्तावित ऐतिहासिक शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को एक मध्य पूर्व की शुरुआत बताया और कहा कि इससे दुनिया के एक अहम हिस्से में अब शांति स्थापित की जा सकेगी। विश्व व्यापार संगठन ने कहा कि ट्रंप प्रशासन का $20 अरब से अधिक कीमत से चीनी सामानों पर शुल्क लगाया जाना चाहिए। WHO ने नियमों के तहत अवैध है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने कहा कि जो बाइडेन राजनीतिक बहस में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए ड्रग्स लेते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। उन पर भ्रष्टाचार के एक मामले में सुनवाई में नहीं आने पर गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। नेपाल में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप का तीव्रता 5.4 मापी गई है। मैक्सिको के समुद्र तट पर 127 सील मछलियां जो है वो मरी हुई मिली है और साथ ही साथ मैक्सिको प्रशासन इन मछलियों की रहस्यमयी तरीके से हुई मौत की जांच कर रही है। फेमस फिल्म मेकर प्रकाश झा की अगली फिल्म मट्टू की साइकिल, इसमें दिहाड़ी मजदूरों के लीड रोल में प्रकाश झांकर आएंगे। करीना प्रेग्नेंट होने के बाद भी लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग की लगातार जारी है और साथ ही साथ BFX की करीना का बेबी बम्प छिया जाएगा। संजय दत्त अपनी पत्नी मान्यता के साथ दुबई रवाना हो चुके हैं। दरअसल संजय अपने जुड़वा बच्चों से मिलने के लिए दुबई निकले हैं। बिग बॉस में यूट्यूब सेंसेशन कैरी मिनाटी यानी अजय नागर भी इस बार शो का हिस्सा बन सकते हैं।
रवि किशन के एक कैफ अकाउंट से ट्वीट किया गया है कि जिसमें जया बच्चन पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया गया है। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से पहले बांग्लादेश को बड़ा झटका लगा है। बांग्लादेश के स्टार खिलाड़ी सैफ हसन का दूसरा कोविड-19 टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। युवा खिलाड़ी लोरेंजो मुसेत्ती ने इटालियन ओपन टेनिस के पहले दौर में स्टेन वावरिंका को हरा दिया है। आईपीएल से पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की क्वारंटाइन अवधि को कम करने के लिए बीसीसीआई से अपील की गई है। भारतीय ऑलराउंडर अक्षय पटेल ने कहा कि तेज में गेंदबाज स्पिनरों और साथ ही साथ ऑलराउंडरों के साथ हमने सभी क्षेत्रों को कवर किया है और मुझे लगता है कि हम इस बार चैंपियन भी बन सकते हैं। एक टेस्ट मैच में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले